इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ सूट है ये मुझे जिन्होंने बहुत प्यारी बच्ची ने भेजा है। ये भावलपुर की एम्ब्रॉयडरी है और ये बहुत बारीक और ख़ूबसूरत टांका है। छोटी छोटी बातों पे मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ में दिखा दी कि चल तू मेरा शुक्र अदा करिए ना, तो मैं तुझे और नवाजता हूँ। ये मेरा बहुत 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 फेवरेट ड्रेस है। ये जो है ना, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। यहाँ पे इनकी स्पेशल बात ये है कि जो भी कपड़े हैं ना, खादी, सैफायर, एथनिक के, वो आपको थोड़े से कम प्राइसेस पर अवेलेबल होंगे और नए होंगे, प्री लव नहीं होंगे। प्री लव जो होंगे वो मेंशन कर दिया जाएगा। देखते हैं जी, ये है क्रॉस स्टिच की शर्ट और ये ऐसे नहीं है कि वो बात है, ये लग्जरी प्रेट और ये है इसका टैग। ये देखें टैग है इसका क्रॉस स्टिच और ये उसी पेज से आई है मेरे पास। तो लेकिन मैं जो आपको टिप्स मैं बताती हूँ वो मैं बहुत दिल से अपनी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ ताकि कोई चीज़ भी गलत ना आए जी। तो मैंने कहा कि अब मैं ज़रा आपको दिखाऊं। बहुत खुशी का वो दिन होता है मेरे पास जब मैं कोई घर में मेरा कोई नया मेंबर आ जाता है, कोई नए कपड़े, कोई नई ऐसी चीज़ आ जाती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। आप सब लोगों की तरफ से बड़ी खुशी होती है अगर आपके वार्डरोब में या इधर उधर कोई न्यू ड्रेस आ जाए या कुछ, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए और छोटी छोटी खुशियों में बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए और शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह ताला का हर हाल में। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि इतना रायता फैलाते हैं, अपने बस ना घर को देखना, ना बच्चों को देखना, ना बस बातें करते रहना। अपने जो होता है ना सलीका जो नहीं है उनमें, वो बस उसका कसूरवार वो दूसरों को ठहराते हैं, अपने बच्चों की गलतियों को दूसरों पे डालते हैं। ये सब कुछ करके आप धोखा अपने आप को दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे, क्योंकि अब लोग इतने सेंसिबल हो गए हैं कि उन्हें समझ आ जाती है। उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि छोटी छोटी खुशियाँ देखें। जब छोटी छोटी खुशियों में आप ज़्यादा खुश होंगे तो अल्लाह ताला आपको बड़ी बड़ी खुशियाँ भी दिखाएगा। तो मेरी लाइफ का तो यही वो रहा है। मैं अक्सर आप लोगों से जिक्र करती हूँ, मैं नहीं सोचती थी कि ये हो मेरे पास घर हो, ऐसा हो, वो उधर चले जाएं। मैं सिर्फ ये सोचती थी बच्चे बहुत अच्छा पढ़ें, बड़े होके बाहर जाएं, बाहर सेटल हों, ये वो। लेकिन जब छोटी छोटी बातों पे मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ भी दिखा दी कि चल तू मेरा शुक्र अदा करिए ना, तो मैं तुझे और नवाजता हूँ। की टू सक्सेस इज़ बी ग्रेटफुल। मैं अपने आप को कह रही हूँ, आप लोगों को नहीं कह रही। तो बहुत अल्लाह ताला से ग्रेटफुल भी हूँ कि जिन लोगों ने मुझे इतनी प्यारी फैमिली दी और इतने प्यारे ऐसे लोग दिए, इतने प्यारे फ्रेंड्स दिए और इतने प्यारे आप सब लोग दिए जो मेरी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ये मैं आप लोगों को जो आप कपड़े दिखाने लगी हूँ, इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ नीचे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे इनकी स्पेशल बात ये है कि जो भी कपड़े हैं ना, खादी, सैफायर, एथनिक के, वो आपको थोड़े से कम प्राइसेस पर अवेलेबल होंगे और नए होंगे, प्री लव नहीं होंगे। प्री लव जो होंगे वो मेंशन कर दिया जाएगा, लेकिन मोस्टली इनके नए ही कपड़े हैं। इनका सोर्स कुछ इस किस्म का है। वो सब कपड़े आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, क्या साइज अवेलेबल है, क्या सब कुछ है, आपको इसके लिए इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना पड़ेगा इनका, जो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो खैर ये सूट है, ये मुझे जिन्होंने बहुत प्यारी बच्ची ने भेजा है। ये भावलपुर की एम्ब्रॉयडरी है और ये बहुत बारीक और ख़ूबसूरत टांका है। मुझे बड़े प्यारे इसके कलर्स लगे हैं, बहुत अच्छा। ये भी इंशाल्लाह मैं अब थोड़े अरसे में सिलाऊंगी और पहनूंगी और आप लोग देखेंगे सारे कैसे स्टाइल होता है। इसमें कहीं कहीं बारीक शीशा भी लगा हुआ है, तो बड़ा ही प्यारा सूट ये मुझे लगा है अपना। तो एक तो सूट ये है, दूसरा सूट है ये क्रॉस स्टिच। यस, क्रॉस स्टिच भी इस पेज पे अवेलेबल है और आप देख सकते हैं जी। ये है क्रॉस स्टिच की शर्ट और ये ऐसे नहीं है कि वो बात है, ये लग्जरी प्रेट और ये है इसका टैग। ये देखें टैग है इसका क्रॉस स्टिच और ये उसी पेज से आई है मेरे पास। तो अच्छा, मैं बस इसमें ज़रा सा ये जो फ्रिल है ना एंड वाली, ये शायद मैं क्रॉस स्टिच वालों
उतारूंगी। बाकी मुझे ये शर्ट बहुत प्यारी लगी है, इसको भी अभी थोड़े दिन में मैं स्टाइल करूंगी, पहनूंगी और आप सब लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो ये 2 सूट्स हैं और शर्ट्स हैं जो मेरे पास लेटेस्ट आई हैं, जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। पेज भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत सारी ख़वातीन जो क्वेश्चंस पूछती हैं, अगर एक दफ़ा मैं भूल जाऊँ रिप्लाई करना तो प्लीज़ दोबारा कर लिया करें, पूछ लिया करें, क्योंकि मैं एक वो कहते हैं उसमें आजकल उस पे चल रही हूँ, जोन में थोड़ी सी हुई हूँ, परेशान हाल सी हुई हूँ। कुछ चीज़ें बहुत माइंड में चल रही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएंगी। तो कुछ चीज़ भूल जाऊँ तो प्लीज़ आप मुझसे दोबारा पूछ लिया करें। मैं जस्ट ठीक होके बैठ जाऊँ, सीट भी ठीक कर लूँ। हम लोग जा रहे हैं, निकले हैं वहाँ पिंडी में गई हुई थी आबिद ज़रा के घर, और उसके बाद वापस आके ना मैंने वो जो सैलड बनाना था उसकी चीज़ें अभी मैं ले लूँगी, लेकिन बनाऊँगी इंशाल्लाह मैं कल, क्योंकि अभी फिर रात हो गई और खाना हम लोगों ने वहाँ पे खा लिया है, जो कि मैं भी इसकी रिकॉर्डिंग करना चाह रही थी। बड़ा गरम गरम सेवर फूड लेकर आए थे, आबिद के काज़न आए थे, वो बड़ा अच्छा गरम गरम सेवर फूड लेकर आए थे। मैं और आबिद भी कुछ ना कुछ ले गए थे खाने को, चिकन रोस्ट भी था, चिकन रोस्ट भी हम लेके गए थे, तो वो हमने बड़ा मज़ा आया ना आबिद खाना खा के। तो अब हम लोग, अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब वो चीज़ें मैं ले लेती हूँ, कोसार जा रही हूँ, और उसके बाद अल्लाह ताला मेरे दिल में जो मीठा खाने के ख्यालात आ रहे हैं उनको अल्लाह ताला ज़रा सा कम कर दे, तो फिर मैं सक्सेसफुली घर चली जाऊँगी विदाउट कुछ मीठा खाए। क्या खाऊँ? नहीं, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं कोसार में ईसा जी वगैरह से ना कोई डार्क चॉकलेट लेके खा लेती हूँ, है ना, ये भी ठीक है, कोई बुरी बात नहीं होगी इसमें। अच्छा जी, इस्लामाबाद बन कर दिखाऊँ कैसा हो रहा है आजकल। सर्दी बहुत हो रही है, लेकिन रौनक माशाल्लाह वैसे की वैसी है हमारे शहर में, और सब कुछ खूबसूरत और फ्रेश हो रहा है। अच्छा, अभी तो उन्होंने बाहर दोबारा स्टार्ट कर दिया कॉफ़ी टी कंपनी में, बटलर्स पे हुए हैं कॉफ़ी वाली टीम में। अच्छा, ये लोग नहीं है अभी। अच्छा चलिए जी, कोसार चलते हैं। पुलिस यहाँ पे खड़ी हुई कुछ गाड़ी, हाँ वो गाड़ी उठा के ऊपर रख दिया उन्होंने। हाय, वो देखिए गाड़ी माशाल्लाह से उठा के, अभी हटो से आजकल ये करते हैं, ये जरा करीब करके दिखाऊं, वो देखिए गाड़ी उठा के ऊपर रख रहे हैं। इतनी ट्रैफिक क्यों हुई हुई है सड़क पे? गाड़ी उठा रहा तो रुकी हुई है ट्रैफिक आगे से। अच्छा, नो पार्किंग वाला वो कर रहा है। ये आ गया कोसार। अच्छा, कोसार क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस दिखा रही होती हूँ ना, तो अब काफ़ी दिन से नहीं दिखाया, तो सब लोग कह रहे थे आपने कोसार नहीं दिखाया, तो काफ़ी कमेंट्स में कह रहे थे, तो मैंने कहा चले कोसार दिखाती हूँ। एक्सपेक्टेशंस, स्ट्रीट वन की मशहूर ज़माना लाइट्स। अब ये हीटर्स वगैरह ऑन होंगे इस्लामाबाद में। स्ट्रीट बर्गर काफी खुला है। स्ट्रीट बर्गर कहाँ पे? हाँ, ये रेड बुल लिखा है यहाँ सामने। पे छोटी छोटी सी चीज़ें ये सारी मिल जाती हैं जो लेनी हो। अच्छा, इसमें छोटे साइज के कप पहले मैं एक दफ़ा लेके गई थी, वो दोबारा नहीं कभी आया है ना, ये छोटे वाला नहीं है ना, ये दिखाएं ग्रीन, इससे भी छोटा एक मैं लेके गई थी। हाँ, ये एक मुझे दे दें। ग्रीन जी, ग्रीन नहीं, ग्रीन दे दें। हाँ, 5 साल एक कप में चाय वाला मैं इनका और ले लूँ। ये भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये इधर से चॉकलेट, ऑरेंज चॉकलेट
कुछ ऐसे mix। ऑरेंज मैम लैंड में आती थी मैम, वो आजकल नहीं आ रही। नहीं आ रही, लेकिन ऑरेंज और चॉकलेट का एक और भी कोई आता था, इनके अलावा कोई और है एक किसी में? ऑरेंज में बची जुनैद का चक्कर तो पड़ा हुआ है, ये से नहीं है। ये चक्कर ऊपर है ये। हाँ ये ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, ये क्रिसमस बाज़ार यहाँ पे कोसार में, ये हर साल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चीज़ें वीज़ें आई होती हैं, डेकोरेट किया होता है इन्होंने प्यारा सा, ये हर साल यहाँ पे होता है। चीज़ें मैंने और आबिद ने ले ली हैं, सैलड वाली भी चीज़ें ले ली हैं, दूसरी भी ले ली हैं। तो अब हम लोग ज़रा घर चलेंगे, और सैलड तो मुझे लग रहा है मैं इंशाल्लाह सुबह ही बनाऊँगी, लेकिन चीज़ जो यहाँ से एक मैं लेती हूँ वो बड़ी अच्छी है। अभी तो ये कह रहा था लगाने आप इसमें गमले में ना, ये वाला पौधा। अच्छा तो वो चलते हैं। तो ये चॉकलेट ये वाली मैंने ली है, और ये मैं अभी के अभी थोड़ी सी खोल के ज़रा चखूँ कि कैसा मामला है इसका। मेरे नए कप जो मैंने कप लिया था, इसमें मैंने अभी चाय बनाई है अपनी, और साथ साथ मैं आपको अपनी बहुत ही प्यारी ये शर्ट दिखाने लगी हूँ। अच्छा जी, मैं घर वापस आ गई और घर से वो सैलड वगैरह की चीज़ें ले आई हूँ। मोस्ट प्रॉबेबली अब मैं सुबह वो बनाऊँगी सारी चीज़ें। चीज़ आ गई है, बीटरूट आ गया है, रॉकेट आ गया है, और बस चीज़ें आ गई हैं। पोमीग्रेनेट, अनार उसमें डलना था, अनार का जूस डलना था, वो सब चीज़ें आ गई हैं, और वो मैं अब आपके साथ को कल बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। सैलेड, और बहुत अच्छा सैलेड होगा। उसके साथ आप कोई भी चिकन पीस या कुछ रख के आप एक हेल्दी सा अच्छा सा मील ले सकते हैं, जो कि लाइट भी होगा। तो अच्छा, मैं आजकल सीरीज़ मैंने शुरू की हुई है, जो कि मैं पता नहीं, अच्छा मैं बहुत दफ़ा मैंने आपसे कहा मेरे थंबनेल पे ना जाएं, क्योंकि जो थंबनेल होता है उसमें आप एक ही बात लिख सकते हैं, बाकी तो व्लॉग होता है। और काफ़ी दफ़ा मैं सोचती हूँ कि मैं व्लॉग को खाली नंबर दूँ, उस पर कुछ हेडिंग वगैरह टाइटल ना दूँ, क्योंकि मेरा जो टाइटल है वो तो एक लाइन होती है, असली बात जो होती है वो तो आप वीडियो खोलें तो उसमें ही होती है। ड्रेसेस की सीरीज़ आ रही है, जो मैं आपको ड्रेसेस के आइडियाज़ दे रही हूँ। और ये वाला जो ड्रेस है, ये मेरा बहुत 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 फेवरेट ड्रेस है। ये जो है ना, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। अच्छा जी, तो ये है मेरी बहुत फेवरेट शर्ट, जो कि तकरीबन इस शर्ट को हो गए हैं, आप समझे 12 साल, 14-15 साल पुरानी है ये मेरी शर्ट है। इसको मैंने इस दफ़ा ड्राई क्लीन कराया था, और इसमें चेंजेस ये आई हैं कि इसके नीचे ये मैंने लेस नहीं लगवाई है, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरी बहन ने बनवा के मुझे भेजा था जब मैं पेरिस में होती थी, तो उसने बड़ा अच्छा बनवाया था, लेकिन समहाउ ना इसकी जो शर्ट है वो नीचे से ना, मैंने एक दफ़ा मैं हील की जूती पहनी थी, वो मेरे उसमें फंस गई, तो ज़रा सा वो ख़राब हो गया, तो मैंने इसमें लेस ये नहीं लगवा ली थी। अच्छा जी, ये बहुत खूबसूरत प्यारी सी मेरी जो शर्ट है, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। ये देखें, इसकी पॉकेट ये है डायमंटीज़ की, जो आज तक फ्रेश और ऐसे चमक रहे हैं। और ये इसका स्टाइल है। अच्छा जी, इसके में जो ख़ास बात है वो ये कि ये चिकन, वाइट चिकन तो आपको नज़र आ रही है। ये इसकी पॉकेट है जो झिलमिला सी रही है। ये इसकी लॉन्ग बिल्कुल पट्टी है, उसके ऊपर मैचिंग डायमंटीज़ के बटन्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो ये है ना वाइट चिकन की शर्ट, इसमें जो लाइनिंग है वो है सितारों की, और सितारों को नीचे की तरफ ऐसे लगाया गया है, झिलमिलाते हुए सितारे हैं, ताकि वो ऊपर से वाइट चिकन में से ये नेवी ब्लू सितारे नज़र आएँ। तो लेंथ है इसकी 52 इंचेस, बिल्कुल पाँव जितनी लंबी है मेरी शर्ट है। बड़ी मेहनत से ये मेरी बहन ने बनाई हुई है। बैक साइड इसकी पूरी लाइंस वाली है, और बड़ी प्यारी इसकी ये लाइंस हैं, और इसमें ज़रा सा ऐसे शेडेड सा इसका टेक्सचर है, और ये आगे से ये इस तरह से है।
तो ये मेरी ना बहुत फेवरेट शर्ट है। ये मैंने सोचा हुआ था कि मैं किसी दिन पहन कर ही आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप लोग पता, अगर आप लोगों से मैं इस तरह से प्यार ना करती होती अपनी यूट्यूब फैमिली से, और अगर आप लोग मुझे इतने दिल में ना बसे होते ना, इतने अजीज़ ना होते, तो शायद ये शर्ट मैं आप लोगों को कभी ना दिखाती, क्योंकि ये शर्ट मेरी बहुत बहुत फेवरेट है। आज समझें कि मैंने ये शर्ट आप लोगों को दिखा के ना आपको एग्जैजरेटेड फॉर्म लगेगी, लेकिन ये शर्ट मेरे दिल के इतना करीब है कि मैंने आपको एक तरह से अपना दिल दिखा दिया है। तो कि आप लोग इसको बनाएं, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सारी यूट्यूब फैमिली जो है उनके कपड़े, उनके घर, हर चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज और अच्छी हो, महंगी ना हो ज़्यादा, लेकिन क्वालिटी अच्छी हो। जो चीज़ भी आप बाज़ार से घर लेके आए ना, बहुत सोच समझ के लाएं, क्योंकि आप पैसे अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है तो उन लोगों को पैसे देंगे जिन्होंने मेहनत नहीं की या वो चीज़ अच्छी नहीं बनाई। तो वो आप सोचें, वो जब चीज़ ही अच्छी नहीं है तो वो आपके घर का लेवल कैसे अप करेगी, आपके घर में पड़ी हुई कैसे अच्छी लगेगी। तो वही हिसाब कपड़ों का है कि ये जो चिकन के सूट्स हैं ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, और ये डायमंडीज़ वाली झिलमिलाती हुई ये जो मैंने पॉकेट जिसकी मेरी बहन ने लगाई थी, ये भी बहुत अवेलेबल होती है। लेकिन इस तरह से एक चीज़ को डिज़ाइन करना, ये आप समझें कि अगर आप जाके ख़रीदेंगे ना कहीं से, तो आपको ये कम अज़ कम भी मिलेगी तो 20-25 हज़ार की शर्ट मिलेगी, क्योंकि इसकी डबल स्टिचिंग हुई हुई है, डबल इसमें शर्ट है ये। एक तो स्टिचिंग उसकी वैसे ही ज़्यादा होती है, फिर फैब्रिक, फिर पीसेस जमा करके बनाना एक बहुत बड़ी एफर्ट की बात है। तो मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया वो यकीन करें कि बहुत बहुत मेरे दिल के करीब। बात यही है कि मैं नहीं मानती कि कोई सब लोग कपड़े नहीं ख़रीदते, सब कपड़े ख़रीदते हैं, और सब घर की चीज़ें भी लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं जो आपको टिप्स मैं बताती हूँ वो मैं बहुत दिल से अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, ताकि कोई चीज़ भी गलत ना आए और कुछ ऐसे ना हो कि आपको लगे कि ओहो ये तो पैसे मेरे वेस्ट हो गए, ये मुझे नहीं लेना चाहिए था। ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं कर चुकी हूँ, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी यूट्यूब फैमिली या आप लोग सब वो रिपीट करें गलती। तो एलिगेंट रहें, वो चीज़ें सिलेक्ट करें जो कि सिर्फ इस फंक्शन या इस पार्टी तक अच्छी ना लगे, बल्कि आगे तक भी जाके अच्छा लगे वो चीज़, वो सब कुछ। क्योंकि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है बताते हुए कि ये सूट मेरा इतना पुराना है या इतना पहले मैंने बनाया था। बात फ़ख्र की है, बात इस बात की है कि आज तक आपने इतनी अच्छी चीज़, इतनी बेस्ट क्वालिटी की और अच्छी चीज़ ली थी जो आज तक आप पहनते हैं और सबको अच्छी लगती है। और दूसरी बात यह है कि अपनी फिटनेस का भी बहुत ख्याल रखें, अपने आप का भी बहुत ख्याल रखें, अपनी स्किन का, अपने बालों का, अपने आप का। जी पता नहीं, मेरा थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी वीडियो, तो अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। बात यह है कि मेरा एक मैसेज है मेरी सब यूट्यूब फैमिली के लिए, मेरे आप सब लोगों के लिए, कि आप अपना ख्याल रखें, अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने बच्चों की परवरिश और उनकी तरबियत में मगन हो जाए, अपने घर में मगन रहें। इर्द गिर्द वाले लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, इससे कोई आपका सरोकार नहीं होना चाहिए, उस बात को रहने दें। अगर आप ये कहें हाय मेरा दिल दुख गया उस बात से आपका दिल ठीक नहीं हो जाएगा। आपको अपनी थेरेपी खुद करनी होगी, अपने आप को खुद उठाना होगा, खुद आगे बढ़ना होगा। कोई कुछ कहता रहे, कोई जितना भी आप पे पत्थर फेंके, जो कुछ मर्जी करे, ये उसका ज़र्फ है। एक दफ़ा दोबारा खड़े होकर उसको दिखाएं और ख़ुद अपने बच्चों को और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि इतना आगे बढ़ें कि कोई परवाह ना हो, उन लोगों को पीछे छोड़ दें। पता मेरा क्या राज है, मैं क्या समझती हूँ जो मैं आप लोगों को बताऊँ, तो कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो मैं उसका मामला अल्लाह पे छोड़ती हूँ। आप यकीन करें कि ये करने से आपको भी इतना सुकून मिलेगा और अल्लाह ताला पे तवक्कल करने का अल्लाह ताला आपको बहुत अजर भी देगा। तो लाख लोग बातें करें, आपका काम है आगे बढ़ने का और बढ़ते चले जाने का। यही सब लोगों के लिए बेहतरीन जवाब होगा, बेहतरीन बात होगी। एक और बात है कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि लक्स स्टाइल में या कोई किसी भी दुनिया में किसी भी अवार्ड के प्लेटफॉर्म में जो होम मेकर्स हैं या हाउस वाइफ्स हैं उनकी कोई कैटेगरी नहीं है या कहीं से कोई अप्रिसिएशन नहीं है। तो बात यह है कि हम लोगों का काम, वो जो होम मेकर्स का है, वो घर के अंदर का ही है, कोई और देख नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो एक तरह से वो बात है कि
अब शुरू हुआ है, जैसे आप व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं और लोगों को बताते हैं कि घर को ऐसे ऑर्गेनाइज करें, ऐसे रखें, ये सब करें, क्योंकि पता है डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर और सब कुछ बनने के लिए तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि 100 डॉक्टर्स मिलके, टीचर्स मिलके एक डॉक्टर या एक वो क्रिएट करते हैं, मगर जो होम मेकर्स होते हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको सिखाने वाला कोई नहीं होता। वो अपने तजर्बे से, हाँ अम्मी और बाकी जो रिलेटिव्स हैं वो टिप्स देती रहती हैं, लेकिन आप ऑन द स्पॉट हर वक्त एक एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, हर वक्त अपने घर को देख रहे होते हैं, जिससे आप खुद अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत सीखते हैं। अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है, ये तो मैं बात कह रही हूँ कि वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक जो बाहर के लोग हैं वो हमारे काम को भी समझें, इसको एक और तरह से भी अप्रिसिएशन मिले। काश मेरा चैनल इतना बड़ा हो जाए, मेरी आवाज़ वहाँ तक जाए जहाँ तक लोगों को ये एहसास हो कि जो भी बड़े बड़े प्रोफेशंस हैं उनके पीछे एक होम मेकर और एक हाउसवाइफ हमेशा रही है।